घर बनाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन इंसान की मजबूरी होने के कारण हमारा सपना पूरा नहीं हो घर पाता। लेकिन दोस्तों, आपके लिए 2024 में एक ऐसी योजना लाए हैं जिसके होते हुए आपका घर एक अच्छे बजट में आप एक अच्छा सा घर बना सकते हो। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बजट एक ऐसी चीज है जिससे इंसान कम से कम या फिर ज्यादा से ज्यादा देखता है। बजट 2024 देर से बनाए टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया आसान। वैकल्पिक रूप से सेक्टर में कमी की उम्मीद है। सीमेंट और स्टील पर जीएसटी जो एक के लिए जिम्मेदार है। कच्चे माल का बड़ा हिस्सा लागत और आकर्षित होता है, क्रमशः 28% और 18% पर उच्च जीएसटी दरें। चौथा और दूसरे में कराधान संबंधी उपाय। डेवलपर्स एक संशोधन की उम्मीद करते हैं आयकर अधिनियम की धारा 23 के अनुसार। इस धारा के अंतर्गत बिना बिकी हुई संपत्ति डेवलपर्स को स्टॉक इन ट्रेड माना जाता है। पूर्ण होने की तिथि से 2 वर्ष बाद किसी प्रोजेक्ट के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। संपत्ति फिर संपत्ति के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। काल्पनिक किराए पर आधारित आय, जो डेवलपर्स का कहना है कि इससे अतिरिक्त कर का बोझ पड़ता है। डेवलपर्स या तो इसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं। काल्पनिक आय या वृद्धि की अवधारणा विचार के लिए 5 साल की समय सीमा में काल्पनिक आय, इनमें से कोई भी उपाय उनके कर का बोझ कुछ हद तक कम हो जाएगा और अचल संपत्ति की कीमतों को स्थिर करने में मदद करें। पांचवां, सेक्टर को कुछ घोषणा की उम्मीद है। औसत का बोझ कम करने का लक्ष्य। मध्यम वर्ग के घर खरीदार, विशेष रूप से एक के साथ आगामी चुनावों पर नजर। यह भी पढ़ें, बजट 2024 आयकर क्यों रु 15 लाख नहीं 20 लाख रुपए नए होने चाहिए। 30% कर दर के लिए सीमा निश्चित रूप से। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY एक किफायती आवास कार्यक्रम। पात्र निम्न से मध्यम आय पर लक्षित घर परिवार इसे हासिल करने की राह पर है। जल्द ही उद्देश्य PMAY ग्रामीण हो गया है। यह लक्ष्य का 85% से अधिक पूरा करने में सक्षम है। शुरू में हासिल करने के लिए निकला था। अधिक के साथ विभिन्न चरणों में 1 करोड़ से अधिक मकान निर्माण। PMAY शहरी भी पटरी पर है। इसके उद्देश्यों को प्राप्त करें। इस प्रकार ध्यान अच्छी तरह से उच्चतर स्थानांतरित हो सकता है। अगला मध्यम आय समूह, जो PMAY के तहत सहायता के लिए पात्र नहीं था। सूची में 6ठे स्थान पर आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत गृह ऋण ब्याज कटौती में वृद्धि की अनुमति है। मौजूदा व्यवस्था के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए तक के होम लोन EMI पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए कुल आय से कटौती का दावा किया जा सकता है। एक वृद्धि इस सीमा में व्यापक रूप से अपेक्षित है, क्योंकि यह होम लोन उधारकर्ताओं को पर्याप्त राहत प्रदान करेगा जिन्हें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में उच्च रेपो दर के कारण बड़े ब्याज भुगतान का भुगतान करना पड़ा है। इस तरह के कदम से सामर्थ्य में सुधार के कारण घर के स्वामित्व में सार्वजनिक रुचि भी बढ़ेगी, जिससे मांग की गति को बनाए रखने में मदद मिलेगी। जबकि रियल एस्टेट क्षेत्र ऊंची उड़ान भर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024 को कई हितधारकों द्वारा इस क्षेत्र के लिए संभावित दशक का सबसे अच्छा वर्ष बताया जा रहा है।